हाँ, वैसे तन्ना इतना भी नहीं बेरा दुनिया का था, इतना तू दिखावा करया करे। अब मैंने क्या कह दिया? अरे तू कुछ कहे, इसके पहले तेरी खांसी कह दे है। अक 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार आना, भूख और वजन का कम होना, ये टीबी के लक्षण है। अच्छा, टीबी क्या करूँ भाई? अपनी नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी टीबी की मुफ्त जांच करवा ले। और यदि टीबी आता है तो हर रोज टीबी की मुफ्त दवाई खाना, साथ ही साथ हर महीने 1000 रुपये पोषक आहार के लिए उपचार के दौरान सीधे अपने बैंक खाते में पाना। इस मदद के लिए बस टीबी के मरीज को अपना आधार नंबर और बैंक खाता सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर लिंक करवाना होता है। ये तूने बढ़िया बात बता दी भाई। एक बात और सुनता हूँ, इतनी जल्दी ना करे। ये सरकारी सुविधाएं प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इलाज करवा रहे टीबी के मरीजों के लिए भी मुफ्त उपलब्ध हैं। और अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-6666 डायल कर लिए। आइए मिलकर टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। बापरतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा में सदस्यता अभियान के दौरान 10 लाख से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। श्री बड़ौली ने कहा कि प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के साहित्य उत्सव लिटरेटी का 12वां संस्करण 23 व 24 नवंबर को चंडीगढ़ के लेक क्लब में आयोजित किया जाएगा। और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने हरियाणा खेलकूद प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। श्री गौतम ने कहा कि खिलाड़ियों को हर स्तर पर सुविधा प्रदान की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। पंजाब में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा आज तीसरे पैर पार्टी की कार्य समिति को सौंपा। पार्टी प्रवक्ता डॉ दलजीत सिंह चीमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि श्री बादल ने पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए अपना इस्तीफा सौंपा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आज झज्जर, दादरी और भिवानी में संगठन पर सदस्यता अभियान को गति देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लगातार तीसरी बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। झज्जर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसमें 10 लाख से ज्यादा सदस्य प्राथमिक सदस्य हरियाणा प्रदेश में बन चुके हैं और तेज गति के साथ पर बूथ हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ है। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हों, इस प्रकार की हमारी योजना। श्री बड़ौली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उसी दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह इस तरह व्यवस्था कर रहे हैं कि हरियाणा में विकास की गति और तेज की जा सके और सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों के घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा में एक नया सचिवालय होना चाहिए। उन्होंने कहा, तो अभी हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक हैं और जैसे ही परिसीमन होगा, संख्या बढ़ेगी, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके स्टाफ की व्यवस्था, सबके लिए कमरों की व्यवस्था तो बहुत जरूरी है। एक बिल्डिंग का निर्माण होना और उसके लिए केंद्र सरकार ने जो स्वीकृति दी है उसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं जो विरोधी विपक्ष के लोग जिस प्रकार से इसके विरोध में खड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि जब भी कोई देश में विकास का काम हो, कोई नया काम हो, कोई नई योजनाएं बने, उसमें सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए काम करे। श्री बड़ौली ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी 23 और 24 नवंबर को लेक क्लब में चंडीगढ़ साहित्य उत्सव लिटरेटी के 12वें संस्करण का आयोजन कर रही है। लिटरेटी 2024 की उत्सव निदेशक और चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ सुमिता मिश्रा ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया, इस बार भी हर साल की तरह हमने कोशिश की है कि हम कुछ नया करें, कुछ जाने माने ऑथर्स लाएं और एक आर्ट पे केंद्रित फेस्ट हो जिसमें हम म्यूजिक, आइडियाज, बुक्स, पोइट्री सभी कुछ एक्सप्लोर करें। सो शुरुआत हम कर रहे हैं शाम गजल से 22 की शाम को। उसके बाद 23 तारीख को वी आर स्टार्टिंग विद अनदर म्यूजिकल मॉर्निंग। पंडित सुभाष घोष वहाँ पे पेश करेंगे अपनी क्लासिकल फ्यूजन। एंड वी हैव द बुक लॉन्च ऑफ मिस्टर रतन टाटा।
डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सृजनात्मकता के जश्न पर आधारित इस साहित्यिक उत्सव में अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी साहित्य और कला का दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को साहित्यिक उत्सव का आगाज पंडित सुभाष घोष की दिल दे तार नामक संगीतमय पेशकारी से सुरीले ढंग से होगा। इस मौके पर राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक समारोह को संबोधित करेंगे। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि उत्सव के दौरान साहित्यिक चर्चा और पुस्तक विमोचन सहित कई रोचक सत्र होंगे। इंटरेस्टिंग सेशंस लाइन अप जिसमें जलियांवाला बाग पर डिस्कशन है जो नवतेज सरना साहब और किशोर देसाई जी करेंगे। देयर इज अ सेशन ऑन आर्मी स्टोरीज ऑफ वैलर जो जनरल जाता था और जनरल जी उसमें भाग लेंगे। उत्सव के दौरान साहित्य, कला और संस्कृति की कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के भाषण भी करवाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हरियाणा विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री गौतम ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति में कई तरह के सुधार किए गए हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। खिलाड़ियों की मदद के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशों से दूर रहकर खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लें और अपनी प्रतिभा को निखार कर देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। छोटे भाई बहनों का मेरा सम्मान हो रहा है जो आने वाले समय पर मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार की स्थिति हमारी छोटी बहनों ने दी है कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को आगे बढ़ाना है, प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करना है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी के सपने को साकार करना है और 2047 में जहां भारत विकसित भारत होगा उसमें हमारे युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। खेल मंत्री ने कहा कि युवाओं को शिक्षा से लेकर खेलों तक और खेलों से लेकर विज्ञान के क्षेत्र तक किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। खिलाड़ियों को हर स्तर पर सुविधा प्रदान की जाएगी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि विभाग के कई कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य किया। चौधरी सुरेंद्र सिंह की याद में आज रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर में दोपहर तक 176 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भिवानी में वंशिका फाउंडेशन व स्थानीय मीडिया द्वारा दिवंगत पत्रकार व रंगकर्मी अनुज राणा की याद में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल के रक्त बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मीडिया कर्मियों ने रक्तदान किया। इस दौरान 33 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल में गैस पाइपलाइन के रिसाव से हुई दुर्घटना के स्थल का निरीक्षण किया और हादसे में मृतक के घर पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री गौतम ने कहा कि पलवल में पीएनजी गैस के रिसाव के कारण एक दुकानदार की जान चली गई जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन सरकार मृतक के परिवार के लोगों के साथ खड़ी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि हरियाणा में सदस्यता अभियान के दौरान 10 लाख से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। श्री बड़ौली ने कहा कि प्रदेश में विकास की गति को तेज करने और योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के साहित्य उत्सव लिटरेटी का 12वां संस्करण 23 व 24 नवंबर को चंडीगढ़ के लेक क्लब में आयोजित किया जाएगा। और हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने हरियाणा खेलकूद प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। श्री गौतम ने कहा कि खिलाड़ियों को हर स्तर पर सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।